हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि अपकमिंग वैकेंसी 2022 की एसएससी एमटीएस की जो आने वाली है, तो इससे संबंधित जो मॉडल पेपर एमटीएस का जो है 7 तक पिछले वीडियो में अपलोड हो चुका है। तो आज हम जो है एसएससी एमटीएस का ये मॉडल पेपर 8 लेकर आ रहे हैं। ये 25 क्वेश्चन का ये सेट है, जीके जीएस का सेट है। ठीक है, अगर आप ये 25 से 25 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले अपकमिंग वैकेंसी में 25 में से 20 से 21 प्रश्न आप ज़रूर करके आएंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारा। पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। जामा मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? ये जामा मस्जिद जो है कौन से विश्व धरोहर स्थल में स्थित है, बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन बी है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन सी है कुतुब मीनार, ऑप्शन डी है आगरे का किला। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी में स्थित है। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा। भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? जो भारत का जो जीडीपी है, इसमें अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है वो सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए है विनिर्माण, ऑप्शन बी है औद्योगिक, ऑप्शन सी है कृषि और ऑप्शन डी है सेवा। ठीक है, ये सरकारी जो होता है इसे सेवा कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सेवा में जो है सबसे ज़्यादा अधिक हिस्सेदारी है। ठीक है, जीडीपी में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? कोशिका का जो नियंत्रक केंद्र है कौन है? ऑप्शन ए है केंद्र, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी है क्रोमोसोम। ठीक है, तो कोशिका का जो नियंत्रक केंद्र होता है वो होता है केंद्र। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? ठीक है, सबसे कम गलनांक किसका है, ये 4 ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन ए है प्लेटिनम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी एंटीमनी और ऑप्शन डी है क्रिस्टल। ठीक है, क्रिप्टन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, क्रिप्टन हो जाएगा, जिसका गलनांक इन चारों तत्वों में से सबसे कम है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम है। मैग्नीशियम सल्फेट जो है हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है, बताना है। मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम बताना है। ऑप्शन ए है इप्सम सॉल्ट, ऑप्शन बी है बोरेक्स, ऑप्शन सी है जिप्सम, ऑप्शन डी है लाइम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इप्सम सॉल्ट जो है ये मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का साधारण नाम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा। 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? 1 टेराबाइट जो है वह कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? ऑप्शन ए है 256, ऑप्शन बी है 512, ऑप्शन सी है 1024 और ऑप्शन डी है 1024 गुने 1024। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 1024 गुने 1024 होता है 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गुने 1024 मेगाबाइट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं यह किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए है शिव, ऑप्शन बी है कृष्ण, ऑप्शन सी है इंद्र और ऑप्शन डी है हनुमान। ठीक है, तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं यह शिव देवता को समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा। भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है?
वह कौन सा बैंक है जो मुद्रा नोट छापता है, बताना है। ऑप्शन ए है नाबार्ड, ऑप्शन बी है ICICI बैंक, और ऑप्शन सी यहाँ पर है भारतीय स्टेट बैंक, और ऑप्शन डी है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो वह कौन सा बैंक है जो मुद्रा नोट छापता है, तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के साथ संबंधित है। ऑप्शन ए है, ये 4 बयान दिए गए हैं, इनमें से बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है सरकारी खर्च के कारण बेरोजगारी कम हो जाएगी, या फिर ऑप्शन बी है पैसे की आपूर्ति में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी, ऑप्शन सी है कम ब्याज दरों के कारण निवेश में वृद्धि होगी, ऑप्शन डी है प्राइवेट स्कूलों में अधिक फीस के कारण पब्लिक स्कूलों में दाखिला की ज़रूरत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, प्राइवेट स्कूलों में अधिक फीस के कारण पब्लिक स्कूल में दाखिला लेने में वृद्धि। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी अग्निशामक है। ठीक है, प्रभावी अग्निशामक है, बताना है। ऑप्शन ए है आर्गन, ऑप्शन बी है हेलॉन्स, ऑप्शन सी है हैलोजन, ऑप्शन डी है हीलियम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, हेलॉन्स जो है यह एक प्रभावी अग्निशामक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित गैसों में किसकी कमरे की तापमान पर पानी से सर्वाधिक घुलनशीलता होती है। ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है नाइट्राइट ऑक्साइड, ऑप्शन सी है अमोनिया, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया जो है कमरे के तापमान पर पानी से सर्वाधिक घुलनशीलता होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डैश एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। यानी कि वह कौन थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। ठीक है, ऑप्शन ए है कालपात्रा, ऑप्शन बी है गोरा कुम्हार, ऑप्शन सी है नामदेव, ऑप्शन डी है समर्थ रामदास। तो 39 का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, गोरा कुम्हार जो है एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायु की आर्द्रता डैश से नापी जाती है। यानी कि वायु की जो आर्द्रता है किससे मापी जाती है, बताना है। ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी है नैनोमीटर, ऑप्शन सी है ग्लूकोमीटर, और ऑप्शन डी है बैरोमीटर। तो वायु की जो आर्द्रता मापी जाती है यह मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एम्स्टर्डम डैश की राजधानी है। एम्स्टर्डम किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए है यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑप्शन बी है नीदरलैंड, ऑप्शन सी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है इटली। तो एम्स्टर्डम जो है यह नीदरलैंड की राजधानी है। एम्स्टर्डम कहाँ की राजधानी है, नीदरलैंड की राजधानी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद हिंद एक भारतीय अस्थाई सरकार थी जिसे काबिज किए गए डैश में वर्ष 1943 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो आज़ाद हिंद जो है एक भारतीय अस्थाई सरकार थी। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सिंगापुर में वर्ष 1943 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसकी सरकार। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बिंदुसार किसका पुत्र था। बिंदुसार यह किसका पुत्र था। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी है शिवाजी। जी यह बिंदुसार जो था यह चंद्रगुप्त का पुत्र था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, छायांकन का आविष्कार किसने किया था। छायांकन का जो आविष्कार है यह किसने किया था। ऑप्शन ए है विलियम फ्रीज ग्रीन, ऑप्शन बी है आर्थर फ्राई, ऑप्शन सी है गॉर्डन गोल्ड,
और ऑप्शन डी है ऑटोवन ग्यूरिक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। विलियम फ्रीज ग्रीन यह छायांकन का आविष्कार किया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वस्तु का द्रव्यमान एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता है या फिर सब जगह एक समान रहता है या फिर उसके भार के तुल्य होता है या फिर पहाड़ों पर अत्यधिक होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वह सभी जगह में समान रहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, टेस्ला डैश की इकाई है। टेस्ला जो है यह डैश की इकाई है, बताना है। ऑप्शन ए है द्वि आघूर्ण, ऑप्शन बी है चुंबकीय फ्लक्स, ऑप्शन सी है चुंबकीय प्रेरण और ऑप्शन डी है चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। टेस्ला जो है यह चुंबकीय प्रेरण की इकाई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए है केंद्र सरकार, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी है राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत, ऑप्शन डी है भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। भारतीय नागरिक का ये मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 19 में दिया गया है बोलने की आज़ादी। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, ये भारतीय नागरिक का ये मौलिक अधिकार है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी है 2004, ऑप्शन डी है 1980। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1998 ईस्वी में। ठीक है, 1998 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ललिता बब्बर डैश से संबंधित है। ललिता बब्बर यह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है साइकिलिंग, ऑप्शन बी है कुश्ती, ऑप्शन सी है जिम्नास्टिक, ऑप्शन डी है दौड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ललिता बब्बर जो है यह दौड़ से संबंधित है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट के लेखक कौन है। लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है दुर्जोय दत्ता, ऑप्शन बी है सावी शर्मा, ऑप्शन सी है अजय के पांडा और ऑप्शन डी है प्रीति शेनोय। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रीति शेनोय जो है यह लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट के पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये 24वां क्वेश्चन है, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। यह जो त्रिपिटक जो होता है यह किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए है यहूदी धर्म, ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी है इस्लाम धर्म, ऑप्शन डी है जैन धर्म। तो त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, ये 25वां प्रश्न है। ठीक है, तो ठीक है, क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्तंभ शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं। वह कौन से स्तंभ है जो शैल कर्तित स्तंभों को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन ए है अकामेनियन स्तंभ, ऑप्शन बी है गौथिक स्तंभ, ऑप्शन सी है मौर्य स्तंभ, ऑप्शन डी है फारसी स्तंभ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मौर्य स्तंभ को दर्शाते हैं। तो ठीक है, ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।